हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSF मेंटर्स पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 1000 इंपॉर्टेंट मैथ का 10वां पार्ट तक पहुंच गए हैं। ठीक है, आज आपका 150 क्वेश्चन का वीडियो बना चुका हूं और टाइम आपका हो गया है। देखिए टाइम कितना हो गया है आपका 11:15 हो गया है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं। मेरे ख्याल से कम 2.25 से 2.5 घंटा लगेगा, यानी आपका 1:30-2 बज जाएगा। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, जिस तरह से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप अपने लिए जरूर करें। ठीक है, अपने लिए भरपूर मेहनत करें। ठीक है, जितना हो सके, जैसे हो सके, अधिक से अधिक आप अपना योगदान दें। रिजल्ट और परीक्षा, जो चीज आप मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते उसको छोड़ दें, आप बस मेहनत करें। ठीक है, सही डायरेक्शन में मेहनत करें। आप अभी तक हमारे कोर्स में नहीं जुड़े हैं तो बता दें, 5 फरवरी तक हमारे कोर्स पे ऑफर चल रहा है। ये ऑफर सिर्फ 5 फरवरी के लिए रहेगा। कोड आपको मैं बता देता हूं, क्या क्या आप कोड यूज करके डिस्काउंट ले सकते हैं। जो कोर्स 599 का है उस पे आप कोड यूज करेंगे CSF1, क्या CSF1 99 डिस्काउंट मिल जाएगा। जो कोर्स 999 लिखा है कोड यूज करेंगे CSF2, आपको 199 का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो कोर्स 1299 का है उस पे आप यूज करेंगे CSF3 299 का डिस्काउंट। एक कैपिटल लेटर में लिखिएगा और बिना स्पेस दिए, स्पेस नहीं रहेगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रश्न पे आ जाते हैं। तो ये जो 500 प्रश्न अब तक दिया जा चुका है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी आपको 600-700 प्रश्न मैं दूंगा, 500-600 प्रश्न, यानी 1000 से कुछ अधिक भी हो सकता है। ऐसा नहीं सोचना एकदम 1000 ही, कुछ प्रश्न एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, 100, 150, 200। इतना पढ़ लोगे तो मैं बता रहा हूं आराम से 35-40, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे लेवल के और ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टार्ट करते हैं। कह रहा है एक कक्षा में 40 बच्चों का औसत भार 36.2 किलोग्राम है, यानी टोटल कितना है 36.2। अब कह रहा है यदि उस कक्षा में 42.3 किलोग्राम, 39.7 किलोग्राम तथा 39.5 किलोग्राम भार वाले 3 बच्चे और आ जाएं तो 43 बच्चों का औसत भार कितना हो जाएगा। The average weight of 40 children in a class is 36.2 kg. Accordingly, if 3 children with weights of 42.3 kg, 39.7 kg and 39.5 kg are added to that class, then what will be the average weight of 43 children? तो पहले हम पता कर लेंगे कि जो बच्चे हैं उनका टोटल कितना है, और ये जो 3 बच्चे आ रहे हैं इनका टोटल जोड़ देंगे तो सभी का टोटल पता चल जाएगा। सभी बच्चों की संख्या से भाग दे देंगे। तो देखिए 36.2 गुणे 40, दशमलव हटाने के लिए ए 0 आप हटा सकते हैं। 4 का गुणा 4 दूनी 8, 4 छक 24 को 4, 2 बचा, 4 तिया 12, 2 14। 40 बच्चों का टोटल कितना आ गया 1448। बाकी जो बच्चे आ रहे हैं उनका जोड़ लेते हैं। 42.3, 39.7 और 39.5। 7 5 12, 3 15 को 5, 1 बचा, 3 9 12, 9 21 को 1, 2 बचा, 3 3 6 4 10 और 2 12, यानी कितना हो गया 121.5। तो इस 121.5 को 1448 में हम जोड़ देंगे। क्या 1448 में जोड़ देंगे। ठीक है, या एक तरह से और निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तरह और क्या, जैसे ये जो 121.5 आया ना, तो हम देखते हैं कि पहले जो है क्या, पहले जो है 36.2, ठीक है, उससे कितना अधिक आ रहा है। तो एक बच्चे का कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे औसत क्या आ जाएगा 36.32 के हिसाब से 36 तिया 108 और 0.6,
इसमें से 108.6 घटा दीजिए, तो 15 में 6 गया 9, 10 में 60 गया 2 और 1, यानी 12.9। क्या आया? 12.9। इस 12.9 में अगर हम क्या करें, 43 से भाग दे दें, तो 43 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 0.3 बार। कितना? 0.3 बार। यानी इस 0.3 को ए जो है क्या है 12.9 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इस 43 यानी कुल बच्चों की संख्या से भाग दिए तो क्या आया? 0.3। इसी 0.3 को 36.2 में जोड़ दीजिए, नया औसत पता चल जाएगा। ये तो था अलग तरीका। बाकी यहां से क्या कर सकते थे हम, 1448 में हमें कितना जोड़ना था? अरे तीनों का हमने कितना निकाला था? 121.5। तो ये 0.5 हो गया, 8 1 9 हो गया, 4 2 6, 4 1 5 और ए 43 से कट करेंगे हम। 43 से कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 43 तिया 129, कितना बचा? 27 बचा। 279 हो गया। 4 बटे 24, क्या कितना बार? 4 बटे 24 नहीं, 4 बटे 32, 4 छक 24, 6 बार जाएगा। 43 का 6 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 4 छक 24 और 3 छक 18, 58, 258। बचा कितना? 9 में 60 गया 1, 7 में 5 गया 2, 21 और 0.5, यानी हमारा कितना हो जाएगा? 43 का 5 में गुणा करेंगे 215 पूरा, हमारा कितना आ गया? 36.5 केजी। कितना? 36.5 केजी। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा के 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 86 है। यदि 5 सर्वाधिक अंकों को निकाल दिया जाए तो औसत 1 अंक कम हो जाता है। शीर्ष 5 छात्रों के औसत अंक बताइए। The average marks obtained by 40 students of a class is 86. If the 5 highest marks are excluded, then the average decreases by 1 mark. Find the average marks of the top 5 students. तो देखिए क्या करेंगे हम, क्या कर रहा है? एक कक्षा के 40 छात्रों का, तो 40 छात्रों का टोटल निकाल लेंगे। 40 का गुणा करेंगे 86 में 0, 4 छक 24 को 4, 2 बचा, 4 बटे 32 2 34, कितना आ गया? 3440। अब कह रहा है 5 बच्चों को निकाल दिए। 40 में से 5 बच्चे निकाल दिए, कितने बचे? 35 बच्चे। औसत 1 अंक कम हो जाता है। पहले एवरेज 86 था, अब एवरेज क्या हो गया? 85 हो गया। तो इसका टोटल पता करते हैं। 35 का गुणा करते हैं 85 में, 35 पचे 30 पचे 150, 5 पचे 25, यानी 175 को 5 17 बचा हुआ है। 35 का 8 में गुणा करते हैं, 30 बटे 3 8 24, 240, 5 बटे 40 280 और 17 297। ये 35 बच्चों का है, ये 40 बच्चों का है। तो 5 बच्चों का निकालने के लिए क्या करेंगे? 40 बच्चों में से 30 बच्चों का घटा देंगे। 10 में से 5 गया 5, 3 बचा, 13 में 7 गया 6, फिर यहाँ 3 बचा, 13 में से 9 गया 4। ये कितने बच्चों का है? 5 बच्चों का। एवरेज पूछ रहा है तो 5 से भाग दे देंगे। 5 से कट करेंगे, 5 9 45, 5 3 15। ये क्या था हमारा? 5 बच्चों का टोटल आया था 465। 5 से भाग दिए तो कितना आ गया? 93। क्या आ गया? 93। पचास संख्याओं का औसत 38 है। यदि 2 संख्या 45 और 55 निकाल दी जाए तो शेष 7 संख्याओं का औसत कितना है? The average of 50 numbers is 38. If 2 numbers 45 and 55 are removed, then what is the average of the remaining numbers?
क्या करेंगे हम, देखिए 50 संख्याओं का औसत क्या है, 50 गुणे 38 यानी कि 1900, क्या हो जाएगा 1900। अब कह रहा है यदि दो संख्या 45 और 55 निकाल दिया जाए, कौन सी संख्या, दो संख्या, तो जब आप दो संख्या निकालेंगे 45 और 55 यानी 45 और 55 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 100। आपने 1900 में से 100 घटा देना है तो कितना आ जाएगा, ये 1800। कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। पहले 50 संख्याएं थी, दो संख्या निकाल दिए तो अब संख्या कितना बचा, 48 संख्या बचा, यानी 48 संख्या का टोटल कितना है 1800। तो औसत चाहिए तो 1800 में 48 से भाग देंगे, 6 8 बार, 6 से 300, 4 से कट करेंगे 2 बार, 4 से कट करेंगे 75 आ जाएगा, 75 चौके 300 होता है, 2 से 75 को कट करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 37.5%। क्या आ जाएगा 37.5%। अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, 8 व्यक्तियों का औसत वजन उस समय 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 65 किलोग्राम वजन के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। नए व्यक्ति का वजन कितना है? The average weight of 8 persons increased by 2.5 kg in that time when one of them whose weight is 65 kg is replaced by a new person. What is the weight of the new person? जैसे मान लो यह 8 व्यक्तियों का समूह है, 3 4 5 6 7 8, 8 व्यक्ति हैं इसमें। एक 65 केजी वाला व्यक्ति गया और एक नया व्यक्ति आया। इससे क्या हुआ, इन 8 व्यक्तियों का औसत जो है 2.5 केजी बढ़ गया, औसत बढ़ गया, यानी इस पूरे समूह के वेट पे क्या प्रभाव पड़ा, 2.5 गुणे 8 यानी क्या हो जाएगा 20, यानी इस पूरे समूह का कुल वजन कितना बढ़ गया, 20 केजी बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, ये 65 वाला गया और एक नया व्यक्ति आया। तो हम क्या करेंगे, जो व्यक्ति गया है, ठीक है, क्या जो व्यक्ति गया है उसके वेट में जो ए प्लस है उसको जोड़ देंगे, तो 65 और 20 कितना हो जाएगा हमारा 85 किलोग्राम, यानी जो व्यक्ति आया है उसका वेट कितना हो जाएगा 85 केजी। अगला क्वेश्चन कह रहे 50 छात्रों की एक कक्षा में 22 लड़कियां हैं जिन्होंने परीक्षा में औसत 35 अंक अर्जित किए। यदि कक्षा का औसत 42 अंक है तो लड़कों के औसत अंक कितने हैं? इन ए क्लास ऑफ 50 students, there are 22 girls who scored an average of 35 marks in an examination. If the class average is 42 marks, then what is the average marks of the boys? क्या कह रहा है, देखिए 50 छात्रों की एक कक्षा में 22 लड़कियां हैं जिन्होंने परीक्षा में औसतन 35 प्राप्त किए और कक्षा का औसत कितना है 42, यानी इन 50 छात्रों का एवरेज कितना है 42। तो 50 लड़कों का टोटल क्या हो जाएगा, 50 में 42 का मल्टीप्लाई करेंगे, 42 का 5 में गुणा करेंगे, पहले 0 बढ़ा देंगे, 0 है तो 42 का 5 में गुणा करेंगे, आ जाएगा 210, यानी 50 छात्रों का 42 के हिसाब से टोटल कितना आ गया 2100। अब 22 लड़कियां हैं उनका एवरेज है 35, तो 22 का 35 में गुणा करेंगे तो 35 दूनी 70 को 0, 7 बचा, 35 दूनी 70 और 7 77, यानी लड़कियों का कितना है 770। 2100 में से 770 घटा देंगे तो हमें लड़कों का टोटल पता चल जाएगा। तो 770 घटा देते हैं, 0 में से 0, 10 में 7 गया 3, 10 में 7 गया 3 और 1 बचा यहाँ पे।
लड़कों का टोटल कितना हो गया 1330। लड़के कितने हैं, अगर 50 में से 22 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हो जाएंगे 28। 2 से कट करते हैं 14, 2 से कट करते हैं 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 पचे 10। 7 से कटेगा क्या, हाँ कटेगा, 7 दूनी 14, 7 नवा 63, 3 बचा, 7 पचे 35, कितना आया 95/2, यानी लड़कों का कितना आ जाएगा 47.5। कितना आ जाएगा लड़कों का, कितना आ जाएगा 47.5। अगला क्वेश्चन, कह रहा है 12 वस्तुओं का औसत वजन 18 किलोग्राम है, नई वस्तु को शामिल करने पे औसत वजन 500 ग्राम कम हो जाता है। नई वस्तु का वजन क्या है? द एवरेज वेट ऑफ 12 आर्टिकल्स इज 18 kg. द एवरेज वेट इज रिड्यूस्ड बाय 500 grams when the new item is added. What is the weight of the new item? तो देखिए 12 वस्तुओं का कितना है 18, एक नई वस्तु शामिल हुआ, औसत 500 ग्राम कम हो गया, यानी 17.5 हो गया। तो देखिए 12 का गुणा करते हैं 18 में तो 12 वस्तुओं का टोटल पता चल जाएगा। 12 बटे 96 को 6, 9 बचा, 12 कम 12, 9 21, यानी 12 वस्तुओं का टोटल कितना है 216। अब कह रहा है एक वस्तु और शामिल हुई तो वस्तु कितना हो गया 13, औसत वजन 500 ग्राम कम हो गया, यानी 18 किलोग्राम में से 500 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 17.5। गुणा करते हैं 13 पचे 65 को 5, 6 बचा, 13 सते 91, 6 97 को 7, 9 बचा, 13 कम 13 और 9 22, कितना हो जाएगा 227.5। तो इस 227.5 से 216 घटा देंगे, 0.5, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11.5 kg। क्या हो जाएगा 11.5 kg। अगला क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है, रनों का वर्तमान औसत कितना है? ए क्रिकेटर प्लेयर आफ्टर प्लेइंग 10 टेस्ट स्कोर 100 रन्स इन द 11th टेस्ट, एज ए रिजल्ट हिज एवरेज ऑफ रन्स इंक्रीज्ड बाय 5, व्हाट इज द प्रेजेंट एवरेज ऑफ रन्स? तो देखिए क्या कह रहा है 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, परिणाम स्वरूप उसके औसत 5 बढ़ जाता है। तो मान लेते हैं 10 टेस्ट तक जो उसका औसत था x था, 10 टेस्ट तक जो उसका औसत था x था, तो 10 मैचों का टोटल कितना हो जाएगा 10 मैचों का टोटल हो जाएगा x। 11वें टेस्ट में कितना रन बनाया 100 रन, जोड़ दो इसमें, ये 11 मैचों का टोटल हो गया। क्या 11 मैचों का टोटल। अब क्या कह रहा है औसत जो है 5 बढ़ गया, यानी अब क्या औसत हो गया x + 5 11 मैच खेलने के बाद, यानी अगर हम इसमें 11 का गुणा कर दें तो हमें 11 मैचों का टोटल यहाँ, 11 मैचों का टोटल यहाँ पता चल जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 10x + 100 बराबर 11 का गुणा 11x + 11 पचे 55, 11x में से 10x घटाएंगे x आ जाएगा, 100 में से 55 को इधर लाएंगे घटाएंगे, x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 45। हमसे क्या पूछ रहा है रनों का वर्तमान औसत, यानी 11 मैच के बाद औसत कितना है, तो 11 मैच के बाद उसका औसत कितना है x + 5, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 45 + 5 यानी कि 50। क्या हो जाएगा 50। अगला क्या कह रहा है, इसमें जो है ना आपका हर तरह के प्रश्न को शामिल किया गया है, कठिन से कठिन और आपका मीडियम लेवल का भी, ठीक है, ताकि आप जो है कठिन प्रश्न देख के घबराएं ना।
क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत 50 रन है, एवरेज 50 रन है, इनिंग्स कितना है 40, उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है, यानी हिज मैक्सिमम स्कोर इज ग्रेटर देन 172 फ्रॉम इट्स मिनिमम स्कोर। यदि इन दो पारियों को शामिल ना किया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 रन बनता है। खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर बताइए। द बैटिंग एवरेज ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर इन 40 innings is 50 runs. His highest score is 172 runs more than his lowest score. If these two innings are not included, the average of the remaining 32 innings is 48 runs. Find the maximum score of the player. हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि मिनिमम स्कोर उसका x है। क्या है? मिनिमम स्कोर x है, तो मैक्सिमम स्कोर क्या हो जाएगा? x प्लस 172। यही तो कह रहा है क्वेश्चन में कि उसका जो मैक्सिमम स्कोर है उसके मिनिमम स्कोर से 172 रन अधिक है। अब क्या कह रहा है? 40 पारियों का औसत 50 है, तो 40 पारियों का टोटल कितना हो जाएगा? 40 का 50 में गुणा करेंगे 2000। अब क्या कह रहा है? अगर इन दो पारियों को ना शामिल करें, यानी 38 पारियों का औसत क्या हो जाएगा? 48। 38 का 48 में गुणा करते हैं, ठीक है, तो 4/32 320, 8 64, 320 में 64 जोड़ेंगे 384, 384 को 4 क्या बचा? 38 बचा हुआ है। 48 का 3 में गुणा करते हैं, 40 × 120, 144, 30 174 और 8 182, 182। यानी अगर हम उसका मिनिमम स्कोर, मैक्सिमम स्कोर और इस 1824 को जोड़ दें तो ये किसके बराबर है? 2000 के बराबर है। तो एक कितना आ जाएगा? 2x और प्लस इस 172 को इसमें जोड़ देते हैं, 2 4 6 7 2 9 8 और 1 9, ये आ गया बराबर 2000। 2x बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 2000 में से 1996 को घटा देंगे तो 2x का वैल्यू क्या आया? 4 आया। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 से 2 4 काटेंगे 2। हमसे पूछ रहा है खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर बताइए। ये आंसर गलत है, सोचना ही नहीं है, हमने कहीं गलती नहीं की। हमारा अधिकतम स्कोर क्या है? x प्लस 172। तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 को जोड़ देंगे 172 में और हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 174। तो जब भी आप टेस्ट करते हैं, किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है, तो पहले मैसेज करने के पहले, कॉल करने के पहले आप एक्सप्लेनेशन जरूर देख लें उस क्वेश्चन का, ये रिक्वेस्ट रहेगा। कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 20 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 32 था। अगली पारी में उसे कितना रन बनाना चाहिए ताकि उसका औसत 4 रन से बढ़ जाए? The average of runs scored by a cricket player in 20 innings was 32. How many runs should he score in the next inning so that his average increased by 4 runs? तो देखिए 20 पारियों में औसत कितना है? 32। तो 20 पारियों का टोटल कितना हो जाएगा? 32 का गुणा कर देंगे 20 में, तो 32 दूनी 64। 20 पारियों का टोटल कितना आ गया? 640। अब क्या कह रहा है? 21वीं पारी में, अगली पारी का मतलब 21वीं पारी में कितना रन बनाए कि औसत 4 रन बढ़ जाए, यानी 32 से औसत कितना हो जाए? 36 हो जाए। कितना हो जाए? 36। तो गुणा करते हैं, 21 छक्का 126 को 6, 12 बचा, 21 × 63 और 63 में 12 जोड़ेंगे 75। यानी कि हमें क्या करना है? 756 में से 640 घटाना है। क्या? 756 में से क्या आ गया? ये तो आंसर यहाँ भी गलत में किया हूं, यहाँ भी गलत किए हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 गया 1। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 116। क्या?
116 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्या 116 जो होगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक क्रिकेटर द्वारा 11 पारियों में बनाए गए औसत रन 63 है। उसकी प्रथम 6 पारियों का औसत 60 एवं अंतिम 6 पारियों का औसत 65 है। उसकी द्वारा छठी पारी में बनाए गए रन ज्ञात कीजिए। द एवरेज रन्स स्कोर्ड बाय ए क्रिकेटर इन 11 इनिंग इज 11 इनिंग क्या है 63 and the average of his first 6 innings is 60 and that of last 6 innings is 65. Find the runs scored by him in the 6th inning. तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे मान लो आपका 11 इनिंग का दिया है, तो कह रहा है 11 इनिंग का औसत क्या है 63, तो 11 इनिंग का टोटल क्या हो जाएगा 11 तिया 33 को 3 बचा, 11 छक्का 66 और 3 69, 11 पारियों का हो गया। अब कह रहा है प्रथम 6 पारियों का 60 यानी 1 2 3 4 5 6, 60 का 6 में गुणा करेंगे 360, अंतिम 6 पारियों का 65 यहां से यहां तक 65 का 6 में गुणा करेंगे 6 छक्का 360 5 छक्का 30 यानी 390। तो इसमें क्या होगा ए वाला पारी कॉमन हो जाएगा, बीच वाला यानी छठवां वाला। तो हम क्या करेंगे इस 360 और 390 को जोड़ेंगे, तो 0 9 6 15 को 5 3 3 6 1 7 यानी ए जो पारी है 2 बार जोड़ा गया है। क्या ए जो पारी है 2 बार जोड़ा गया है, तो 750 में से 693 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 57। क्या आ जाएगा 57। अगला क्वेश्चन, कह रहा है राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है, जबकि राम की पत्नी और उन्हीं बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि राम की आयु 33 वर्ष है तो उसके पत्नी की आयु वर्षों में क्या है। द एवरेज एज ऑफ राम एंड हिज 2 चिल्ड्रेन इज 17 years while the average age of Ram's wife and the same children is 16 years. If Ram's age is 33 years, then what is the age of his wife in years? क्या कह रहा है राम और उसके 2 बच्चों, तो राम प्लस 2 बच्चों का टोटल कितना हो जाएगा, राम प्लस 2 चिल्ड्रेन का 2c का 51, 3 लोग हो गए ना, 2 बच्चे हो गए और 1 राम हो गया, तो 17 तिया 51। अब कह रहा है राम की पत्नी और उन्हीं बच्चों का यानी राम वाइफ और प्लस 2c कितना है 16, 16 तिया 48। अब देखिए क्या होगा, कह रहा है राम की आयु 33 वर्ष है। अगर यहाँ पे राम का आर की जगह हम 33 लिख दें तो 2c का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2c बराबर 51 माइनस 33, तो क्या आ जाएगा 2c बराबर 18। हमसे क्या पूछ रहा है, उसकी पत्नी की आयु वर्षों में क्या है, तो देखो 2c का वैल्यू यहां रख देते हैं, तो राम वाइफ प्लस 18 उसके बच्चों का हो गया और ये 48, राम का वाइफ का क्या हो जाएगा 48 माइनस 18, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 30 वर्ष। ऑप्शन चौथा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। क्या कह रहा है, एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में से एक के सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। तदनुसार उस सेवानिवृत्त हुए अध्यापक की आयु कितने वर्ष की है। On the retirement of one of the 10 teachers of a school, a new teacher of 25 years comes in his place. As a result, the average age of those teachers decreases by 3 years. Accordingly, what is the age of that retired teacher?
कितने टीचर हैं? 10 अध्यापक हैं। जैसे मान लो 10